खबरों में आगे बढ़ते हुए बात चीन की भी कर लेते हैं, क्योंकि चीन सीमा के पास में AN-24 विमान क्रैश हुआ है और विमान का मलबा फिलहाल बरामद कर लिया गया है। सभी की मौत की आशंका इस दौरान जाहिर की जा रही है। विमान में करीब 50 यात्री सवार थे। विमान विमान जिस ओर जा रहा था उसकी जानकारी हम आपको दे रहे कि किस तरीके से यहां पर अचानक से विमान में कुछ तकनीकी खराबी आई, जिसके बाद से चीन बॉर्डर के पास ही यह हादसा हो गया। और साथ ही देखिए जिस तरह से विमान ने उड़ान भरी थी और फिर टिंडा की ओर यह आगे बढ़ रहा था, चीन बॉर्डर के पास में ये बड़ा हादसा हुआ है। रूस में बड़ा विमान हादसा होने की खबर मिली, हालांकि अब उसके मलबे को भी बरामद कर लिया गया। चीन सीमा के पास में AN-24 विमान क्रैश हुआ है। 50 के करीब लोग इसमें सवार बताए जा रहे थे और 570 किलोमीटर की ये उड़ान विमान भरने के लिए उड़ा तो था, लेकिन उस यात्रा को पूरा नहीं कर पाया। कई किलोमीटर पहले ही रडार से अचानक गायब हो गया। विमान का मलबा अब बरामद कर लिया गया है। हालांकि सभी यात्रियों की मौत की आशंका जाहिर की जा रही है। फिलहाल जांच जारी है, पता लगाया जा रहा है क्या किसी भी यात्री के बचने की किसी तरीके से कोई संभावना है। हालांकि अभी भी जो आशंकाएं जाहिर की जा रही है, जिस तरीके से विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, इससे उम्मीद ये की जा रही है कि बहुत मुश्किल है कि किसी की जान बची होगी। टैगोर क्षेत्र में बचाव कार्य जारी है, जांच के आदेश भी दिए गए हैं। तकनीकी खामी की आशंका जाहिर की जा रही है। तो फिलहाल अब ये जांच का विषय है कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ। तो बीच राह में अचानक से एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, प्लेन क्रैश हो जाता है। आज के वक्त में आपने देखा होगा कि किस तरीके से अब तक न जाने कितने विमानों को लेकर के इस तरीके से तकनीकी खामियों को लेकर खबरें सामने आ रही है। कहीं इंजन फेलियर हो रहा है, कहीं ऑयल स्विच ऑटोमेटिक ऑफ हो जा रहे हैं। कभी कभी आपने ऐसी भी खबरें सुनी कि उन्हें लैंडिंग या रनवे पर उतरने में भी दिक्कत हो रही है, रनवे से फिसल जा रहे विमान, कोई विमान टेक ऑफ करने में उन्हें दिक्कत हो रही है। तो ऐसे में इस वक्त बोइंग को लेकर खासतौर पर चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन इस बीच सिर्फ बोइंग ही नहीं और भी कई विमान कंपनियों को लेकर इस वक्त शिकंजा कस रहा है। लोग भी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर लोग विमान में बैठे तो किसके भरोसे बैठे, जिम्मेदारी किसकी तय होगी। खबर अलीगढ़ से है, जहां पर